हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, आप लोगों का एमपी बोर्ड का क्लास 12th और अदर क्लासेस का ब्लूप्रिंट फाइनली जारी कर दिया गया है एमपी बोर्ड द्वारा। तो गाइज, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही होगी, आई नो, बिकॉज एमपी बोर्ड के लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हिंदी में ही आते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि चैप्टर का नाम कौन सा है, उससे क्या क्या आने वाला है। तो इस वाली वीडियो में गाइज मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों के क्लास 12th का। इस वाली वीडियो में गाइज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप लोगों को मैं 4 सब्जेक्ट कवर करने जा रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। हिंदी और इंग्लिश पे मैं आगे आने वाले, आई होप कि कल आप लोगों को ऑलमोस्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश का ब्लूप्रिंट आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन कर दूंगा इंग्लिश में। अभी आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट का आपको ब्लूप्रिंट में एक्सप्लेन करूंगा। और आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को मैं PDF वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जस्ट आप लोगों को जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में गाइज देखो, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ब्लूप्रिंट आया है गाइज। तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे फिजिक्स का ब्लूप्रिंट। और गाइज ये फेक न्यूज़ नहीं, 100% आप एमपी बोर्ड की साइट से भी ब्लूप्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मैं लिंक भी दे दूंगा चाहो तो डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की ब्लूप्रिंट की। तो फिजिक्स की ब्लूप्रिंट में यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर दिया गया है वो दिया गया है स्थिर विद्युत। आप चाहो तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ लिख लीजिए। स्थिर विद्युत, तो स्थिर विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारे फिजिक्स का है। फिजिक्स में चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट नहीं रहती है, यूनिट वाइज रहती है। जिस सब्जेक्ट में यूनिट है उसमें यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट, और जिसमें चैप्टर है, जैसे केमिस्ट्री में यूनिट नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, तो उसमें चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट रहती है। तो इसमें यूनिट वाइज है। तो चैप्टर हमारे पास यूनिट 1 है स्थिर विद्युत, यानी जिसका मतलब होता है इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कि 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, और दूसरा जो चैप्टर आता है वो है कैपेसिटेंस वाला चैप्टर। तो इन दोनों चैप्टर से इसका मतलब इस यूनिट से पूछा जाने वाला है 9 नंबर का। तो 9 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 1 वर्ड हो, चाहे वो टिक द करेक्ट हो, मैथ द पेयर हो, या फिर इन द ब्लैंक्स हो। ठीक है, तो वह आपको 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसमें 2 चैप्टर है। दूसरा जो नंबर पे लिखा है यहाँ पे धारा विद्युत, इसका मतलब होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर यूनिट नंबर 2 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे आपसे 10 नंबर का पूछे जाने वाला है, जिसमें कि 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तीसरा आता है धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसका कि मतलब होता है मैग्नेटिज्म वाली आपकी यूनिट, मैग्नेटिज्म इसको मैं बोलता हूँ, मैग्नेटिज्म यूनिट तीसरे नंबर की। इसमें से एक चैप्टर रिड्यूस है, तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस। रिड्यूस सिलेबस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंग्लिश में, नहीं देखा होगा तो उसकी भी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देख लेना। तो मैग्नेटिज्म वाली यूनिट्स है, जिसमें कि एक ही चैप्टर है, आपको पूछा जाने वाला है 8 नंबर का, जिसमें कि 3 ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर के क्वेश्चन आने वाले, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और उसके साथ साथ 3 नंबर का 1 क्वेश्चन हमको यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिज्म से देखने के लिए मिलेगा। चौथा नंबर का जो चैप्टर आता है गाइज वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है गाइज EMI एंड AC, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये वाली जो चौथा नंबर की यूनिट है EMI एंड AC, इससे 12 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि 5 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव देखने मिलेंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, तो फिर उसके बाद हम बात करें 6वें नंबर पे, तो नहीं गैस 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका मतलब होता है EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑलराइट, तो इससे 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि चारों के 4 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर को आप लोगों को थोड़ा लाइटली भी लिया तो चलता है, बाकी चैप्टर्स को हमको अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि EMI एंड AC वाली यूनिट। तो 6वें नंबर की बात करूँ तो यह है प्रकाशीय यानी ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में आप लोगों को क्या क्या पूछा जाना है, सबसे पहला ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसी के अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप लोगों को 14 नंबर का पूछा जाना है, सबसे हाई वेटेज वाला ये यूनिट है ऑप्टिक्स। तो इसमें से 14 नंबर का पूछा जाएगा, 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑलराइट, 7वें नंबर की मैं बात करूँ तो 7वें नंबर पे आता है द्रव एवं विकिरण। तो इसका मतलब होता है 7वें नंबर का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये 7वें नंबर की यूनिट है हमारी, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो इससे 4 नंबर का पूछा जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव आपसे देखने के लिए मिलेंगे 1 नंबर के, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 8वें की मैं बात करूँ तो 8वां आता है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमारा सेमीकंडक्टर वाला यूनिट। तो इसमें से 9 नंबर का पूछा जाने वाला है। 9 नंबर में आप लोगों को 3 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से है आप लोगों का गैस फिजिक्स का ब्लूप्रिंट। इसके नीचे भी गैस पेपर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, पेपर के बारे में नहीं, ब्लूप्रिंट में
ठीक है, कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है, नॉर्मल सा है। और उसके बाद आप लोगों को नीचे दिया गया है रिड्यूस सिलेबस, जिसको आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिड्यूस सिलेबस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लोगों को उन चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ना होगा। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लेना। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों को केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। तो केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट पे जाने से पहले गाइस मैं आप लोगों को स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम या जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है, तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं, 3 ईजी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या नीचे दी गई लीड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में आपको सिंपली अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे विद इन 60 सेकंड यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर आकर के आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी वीडियो कॉल पे, जिससे कि आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी और जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो सारे जो टीचर है एक्सपर्ट टीचर वो क्लियर कर देंगे और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देरी किस बात की है, देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट चाहिए, आपको इसके पेड कोर्स खरीदना है, तो यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट से फिलो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों ने जान लिया, अब हम जानते हैं केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट के बारे में। तो केमिस्ट्री की जो ब्लूप्रिंट आती है गाइज वो कुछ इस तरह से है। केमिस्ट्री में हमारे एक भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, ओनली टॉपिक रिड्यूस हुए। सबसे पहले जो चैप्टर है गाइज वो है ठोस अवस्था, जिसको कि हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। यहाँ से हमको 4 नंबर का दिखने मिलेगा, चारों के चारों गाइज ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। जैसा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में भी बोला था कि इससे ऑब्जेक्टिव ज्यादातर आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ही 4 के 4 आने वाले हैं। दूसरे नंबर पे जो चैप्टर है वो है विलियन यानी सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन से आप लोगों को 5 नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखने मिलेगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। तीसरे नंबर पे आता है गाइस वैद्युत रसायन, जिसका कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का हमको पूछा जाने वाला है, जिसमें ओनली एंड ओनली 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन देखने मिल रहा है। चौथा नंबर का चैप्टर आता है रसायन बल एवं तो इसका मतलब होता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चौथे नंबर पे जो भी लिखा है इसका मतलब होता है केमिकल काइनेटिक्स। तो इससे भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि 2 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव आने वाले, 2 ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन देखने मिलेगा। 5वें नंबर पे आता है गाइस ये जो रसायन जो भी लिखा हुआ यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं 5वें नंबर पे जो दिया गया है उसको सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री 5वां, जिससे कि 4 नंबर का पूछा जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से 4 नंबर ये कैरी कर रहा है। यहाँ हमारा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होता है। 6वें पे हम लोग आते हैं, तो 6वां जो चैप्टर आता है वो है मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स वगैरह का जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है वो ओनली 3 नंबर का पूछा जाएगा, लाइट चैप्टर और तीनों के तीनों 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव। 7वां पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सबसे हाई वेटेज रखने वाला चैप्टर हमारे केमिस्ट्री में, तो इसको अच्छे से पढ़ के रखिएगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारे सिलेबस भी रिड्यूस है, उसको भी अच्छे से ध्यान रख लेना आपकी क्या पढ़ना है क्या नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 7वें नंबर का पी ब्लॉक एलिमेंट 8 नंबर का पूछा जाएगा, 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमको पूछे जाएंगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 8वें नंबर का जो चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 5 नंबर का इससे वेटेज कैरी कर रहा है, ओनली एंड ओनली 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन भी इससे आने वाला है। 9वें नंबर की बात करूँ तो 9वें नंबर का जो हमारे सामने चैप्टर आता है वो है गाइस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें कि आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। 10वां आता है गाइस हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जिसमें से 4 नंबर का पूछा जाएगा और 4 नंबर का ही एक बड़ा क्वेश्चन इससे आने वाला है, ऑब्जेक्टिव वगैरह इससे नहीं आएंगे। 11वां चैप्टर एल्डिहाइड अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इससे भी 4 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि 1 नंबर का आपको एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन देखने मिलेगा। 12वें नंबर पे जो आता है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इससे पूछा जाएगा गाइस आप लोगों को 4 नंबर का, जिसमें कि एक ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। फिर उसके अलावा बात करूं मैं अमीन्स की, जो आप लोगों का 13 नंबर का चैप्टर है अमीन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन जिसको हम बोलते हैं, इससे भी 4 नंबर, 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा 14 नंबर का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, तो इससे 4 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाने वाला है, 2 ऑब्जेक्टिव प्लस 2 नंबर का एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। 15वां चैप्टर आता है गाइज, इसको कि हम बोलते हैं पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स से 3 नंबर का पूछा जाएगा, तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव आएंगे। 16 नंबर की बात करूँ मैं तो 16 नंबर का आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हमारा आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री का, जिससे कि 5 नंबर का पूछा जाएगा, 3 ऑब्जेक्टिव प्लस 2 नंबर का एक क्वेश्चन।
तो इस तरह से थे आप लोगों का केमिस्ट्री का जो ब्लूप्रिंट का एक्सप्लेनेशन। इसमें गाइस ब्लूप्रिंट के अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। आप लोगों को जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देना चाहता था इस वाली वीडियो में, तो आप लोग इस पर ही देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे नीचे केमिस्ट्री का जो रेडियो सिलेबस है वो दिया गया है, तो इसको आप चाहो तो अच्छे तरीके से देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने चैनल पर। अब आते हैं गाइस हम लोग बायोलॉजी पे। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का जो ब्लूप्रिंट है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लोगों को जो देखने मिलता है जनन, इसमें भी देखो आप लोगों को बोला था जिस सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज है उसमें चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट, जिसमें यूनिट वाइज है उसमें यूनिट वाइज। तो बायोलॉजी हमारा यूनिट वाइज है गाइस, तो यहाँ पे यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट भी हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसको कि हम जनन बोलते हैं हिंदी में। तो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में चारों के चारों चैप्टर आने वाले, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। 16 नंबर का पूछा जाएगा, 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरे नंबर का जो यूनिट आता है वो है गाइस जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसको कि हम बोलते हैं, जिससे कि अगेन 16 नंबर का पूछा जाएगा। 5 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। इसमें से एक इवोल्यूशन चैप्टर हट चुका है, उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर का चैप्टर आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, सॉरी तीसरी यूनिट है यह गैस, ठीक है। तो तीसरी यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, 14 नंबर का इससे पूछा जाएगा। 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा यूनिट आता है गाइस यहाँ पे जो तीसरा यूनिट है इसमें से भी चैप्टर रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस वाले चैप्टर के जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको जरूर जाकर के देख लेना, उनको पढ़ना नहीं है। चौथा नंबर का यूनिट आता है गाइस आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें 12 नंबर का पूछा जाएगा। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। पांचवा और आखिरी यूनिट आता है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी के 2 चैप्टर हट चुके हैं, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16, तो उनको करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इससे भी 12 नंबर का पूछा जाएगा, 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन प्लस 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आप लोगों से। आखिरी यूनिट जो कि है इकोलॉजी। उसके अलावा यहाँ रिड्यूस सिलेबस वगैरह दिया है बायोलॉजी का, इस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अब आते हैं गाइज हम आखिरी हमारा सब्जेक्ट जिसको कि हम कैरी करने वाले हैं वो है गाइज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो आप लोगों को चैप्टर दिया गया है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन से 5 नंबर का पूछा जाएगा। 1 नंबर के 3 क्वेश्चन, 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आने वाले हैं और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोलते हैं इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या देखो मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका जो वेटेज है वो है 5 नंबर का, इससे पूछा जाएगा 1 नंबर के 2 क्वेश्चन प्लस 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा आता है मैट्रिक्स आपका। तो मैट्रिक्स आप लोगों को 6 नंबर का पूछा जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है 1 नंबर का, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन प्लस 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। चौथा आता है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स आप लोगों को 6 नंबर का पूछा जाएगा। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। 5वें नंबर के चैप्टर की बात करूँ तो ये आता है आप लोगों का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इससे आप लोगों को कितना पूछा जाएगा, 8 नंबर का, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आई एम सॉरी और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। गाइस देखो गला भी खराब है फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइक तो कर दो यार। तो 6वां नंबर का चैप्टर आता है गाइस हमारा जो मैथ्स में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या पूछा जाने वाला है हमको 6वें चैप्टर में। तो 6वें चैप्टर में 6 नंबर का, 1 नंबर का 1 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन प्लस उसके साथ 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। 7वें नंबर की बात करूँ तो 7वें नंबर का जो चैप्टर है हमारे सामने वो है इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स से 12 नंबर सबसे आगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। 8 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव ही बन रहे हैं इस चैप्टर से, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर से, तो 12 नंबर का इस तरह से पूछा जाने वाला है यहाँ पे। ऑलराइट, तो फिर उसके अलावा हम बात करें 8वें चैप्टर की। 8वां चैप्टर आता है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, ऐसा कुछ है गाइस देख लेना थोड़ा सा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 8वें नंबर का आप लोगों का चैप्टर है। तो इसमें से कितना पूछा जाने वाला है, 5 नंबर का पूछा जाएगा, 1 ऑब्जेक्टिव और अगेन 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। गाइस यहाँ पे मिस्टेक हो गई शायद एमपी बोर्ड के द्वारा, यहाँ पे इन्होंने देखो 4 नंबर का क्वेश्चन। ऑलराइट, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन प्लस 1 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, मेरी मिस्टेक थी, एमपी बोर्ड की नहीं। 9वां नंबर का जो चैप्टर आता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से कितना पूछा जाने वाला है हमको, तो इससे 5 नंबर का ऑब्जेक्ट पूछा जाने वाला है ओवरऑल, ठीक है। 9 चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। 5 नंबर का पूछा जाएगा, 1 ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमको देखने के लिए मिलेगा। 10वें चैप्टर आता है वेक्टर अलजेब्रा। तो इससे 5 नंबर का पूछा जाएगा, 3 ऑब्जेक्टिव प्लस 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। 11वें नंबर का चैप्टर आता है तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री जिसको कि हम लोग बोलते हैं, इससे 7 नंबर का पूछा जाएगा, 3 ऑब्जेक्टिव प्लस 2 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। 12वां आता है लीनियर, यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 नंबर का, 2 ऑब्जेक्टिव प्लस 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलेगा। आखिरी चैप्टर आता है गाइस आप लोगों का प्रोबेबिलिटी, जिससे कि हमको 5 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि 3 ऑब्जेक्टिव प्लस 1-2 नंबर का क्वेश्चन शामिल है। तो गाइस ये थी आप लोगों की ब्लूप्रिंट। अगर मेरे एफर्ट और ये ब्लूप्रिंट का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
आप लोगों को मैं कल या परसों तक ब्लूप्रिंट की जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है उसकी पीडीएफ बना के प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सुबह आप लोगों को इंग्लिश का ब्लूप्रिंट का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड। हिंदी का भी मैं कल ही सुबह ही दे दूंगा आप लोगों को, और स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज भी ब्लूप्रिंट आप लोगों को एक्सप्लेन करके दे दूंगा, जिससे आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।